बड़े से बड़ा झूठ ये है कि हिंदू 1000 साल गुलाम रहे। भाई आपने एक नैरेटिव चलाया, राजपूत अपनी स्त्री को जलाते थे। Can you imagine why in that era they knew of an act called necrophilia, sex with the dead body? उनकी राख को अपने शरीर पर मल के और दुर्ग का द्वार खोल दिया जाता था। तूने जल के शहीद किया, मैं कट के करता हूँ। कोई हिंजड़े नहीं है हिंदू। महाराणा सांगा का माइंड कैसा चलता था? खानवा के युद्ध को हर इतिहासकार सांगा की पराजय बताता है। बाबर ने तोपें चलाना शुरू किया, राजपूतों को समझ में नहीं आया कि ये वेपन क्या है। कैन यू बिलीव व्हाट राजपूत्स डिड? ने सर दे दिए तोप में, वो गीली हो गई, तोप खराब हो गई। ऐसे सिरफिरों को कौन हरा सकता है? ये वही जौहर है जो रानी पद्मावती ने किया था? पद्मावती नाम की कोई रानी नहीं थी। That name was महारानी पद्मिनी। तो पूरी मूवी झूठी है। 500 years of Hindu history has been erased। क्योंकि हिंदुओं का इतिहास इस विश्व का सबसे गौरवशाली इतिहास है। क्या हिंदू बचेंगे? तो जो भाई आप तिलक लगा के बैठे हो ना यहाँ पर, और जो गणपति बाहर विराजमान है, इसका बहुत मूल्य चुकाया गया है। भारत के इतिहास के ऊपर जब हमने लास्ट एक एपिसोड रिलीज किया, तब किसी ने कमेंट किया कि भाई हिस्ट्री पढ़कर क्या फायदा, जो हो गया उसे भूल जाओ, आज की बात करो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने इसके बारे में सोचा और रियलाइज किया, उस वक्त भी जो राजा थे वो यही सोचते होंगे कि बस हमें देश का विकास करना है, पर बाहर से हमले होते थे, जो कमजोर पड़ता था वो राजा हार जाता था। आज हमारे देश में हमला कोई बाहर से राजा नहीं करेगा, बल्कि हमारे देश के अंदर ही हो रहा है। दिमाग के अंदर ऐसा नैरेटिव बनाकर जिससे कि हम अपने देश पर गर्व ही नहीं कर पा रहे। आज के पॉडकास्ट में आप जब उन राजस्थान की रानियों के बारे में सुनेंगे जिन्होंने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया ताकि कोई भी दुष्ट उन्हें हाथ ना लगाए, जब आप उन राजपूतों की वीर कथाएं सुनेंगे जिन्होंने अपना सर तोपों में डाल दिया, तब आप अपनी लाइफ में ऑनर क्या होता है उसे महसूस करेंगे। प्रेजेंटिंग डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू है तो ये ईएनटी सर्जन, पर इनका जो पैशन है वो देश, कल्चर, धर्म के ऊपर था, जिसके बाद इन्होंने पढ़ना शुरू किया और किताबों को भी ऑथर किया। काफी जज्बाती हैं। एपिसोड में आप उस इमोशन को महसूस करेंगे। मैं कहूंगा कि इस एपिसोड को अपने परिवार के साथ देखें। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि हम अपनी लाइफ में किस तरह अपने इतिहास को वापस रिक्लेम कर सकते हैं, तो वो मौका आज है। आई लीव यू विद दिस थॉट। डॉक्टर ओमेंद्र जी ने मुझे जाते वक्त इस किताब में 3 शब्द लिखे जो कि मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। डेथ बिफोर डिसऑनर। ऑल्सो आप सबको कंग्रेचुलेट करना है, क्योंकि जब भी आप सुपर टॉक्स के इन एपिसोड्स का हिस्सा बनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या मेंबरशिप प्रोग्राम्स का भी एक पार्ट बनते हैं, तो आप सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि एक मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं जो पिछले 9 सालों से चल रही है। हम एक एनजीओ चलाते हैं 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए। सो हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे बल्कि रियल चेंज सोसाइटी में ला रहे हैं। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने जोधा अकबर देखी? नहीं। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की मूवी आई थी। हाँ, मैंने सुना, वो हमने राजस्थान में नहीं चलने दी थी। अच्छा, राजस्थान हमने में बैन चलने करा दी दी थी। राइट। और क्यों बैन कराई थी? क्योंकि देयर वाज नो जोधा भाई। पूरे इतिहास में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है दैट देयर वाज अ जोधा बाई। ये बहुत बड़ा क्लेम है ना? बड़ा क्लेम क्यों? आप, मैं तो कर रहा हूँ। आओ, तुमने जिसने माँ का दूध पिया आकर के मेरे सामने खड़ा हो कि जोधा बाई का क्लेम सच साबित करे। तो ये पूरी मूवी झूठी है? पूरी मूवी झूठ है।
पहली बात तो ऋतिक रोशन जैसा था ही नहीं। अकबर 5 फुट 3 इंच का था, 4 इंच का था, स्टॉकी था, काला था, यहाँ मस्सा था एक। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, दिखा देना। इसमें लगी है ही मेरे फोटो, खुद की बनाई हुई ना। मैं तो वहां था नहीं ना उस वक्त। इन्हीं के पेंटर्स की बनाई हुई फोटो मैं आपको भेज दूंगा, देख लीजिएगा क्या था वो। नहीं, पर जोधा अकबर थी नहीं, ये तो मतलब भाई, जोधा ही एक नहीं थी। हरखू बाई एक पोर्चुगीज दासी थी जयपुर घराने के पास में। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। बाबर जब यहां पर आया था, तो बाबर ने जब खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा की 1528 में हत्या कर दी थी, पॉइजन देकर के उनको मरवा दिया था। जो ये करते आए थे, इनकी एक्सपर्टीज थी इसमें, पॉइजन देकर के दूसरे राजाओं को मरवाना इनका एक्सपर्टीज थी। तो इन्होंने जयपुर के राजघराने के पास में ये मैसेज भेजा कि भाई हम लोग राजे हैं, हम ऑर्डिनरी मुसलमान से तो अपनी बेटियों की शादियां नहीं करेंगे, नोबल से करेंगे, लेकिन हमारे को चाहिए कि हम हिंदू राजाओं के साथ अपनी बेटियों का आदान प्रदान करें। ये ऑफर थी बाबर की तरफ से। जयपुर के राजपूतों की, चारणों की, जैसे जिस कम्युनिटी से मैं आता हूं, मैं चारण, तो हमारे पूर्वज चारण, वी वर द एडवाइजर्स टू द राजपूत्स एंड द ब्राह्मण्स एंड द ऑल अदर बनिए रेगर, सब समाज की, सर्व समाज की मीटिंग होती है। तो वहां पर ये थॉट आता है कि भाई बेटी दे तो दे सकते हैं इनको अपन, लेकिन लेंगे नहीं इनकी बेटी, क्योंकि अगर बेटी ले ली तो फिर सूनर और लेटर आपका इस्लामाइजेशन हो जाएगा, आप इस्लामीकरण को नहीं रोक सकते। फिर तो देना क्यों सही समझा फिर? भाई, एक टाइम था जब हमारे पास तोपें थी, सांगा वॉज मर्डर्ड, राजपूत कॉन्फेडरेशन खत्म हो चुका था, देयर वॉज नो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस टू मुस्लिम्स इन 1528, 29, 30 की बात बता रहा हूं, खत्म हो चुका था कॉन्फेडरेशन। उदयपुर में तो सिविल वॉर छिड़ा हुआ था, वो बनबीर एक दासी पुत्र आके राजा बन गया था, फिर विक्रमादित्य, और बहुत ही मीडियोकर किस्म के लोग राजा बने। सांगा का मर्डर की बहुत बड़ी कीमत चुकाई हमने। तो जब कोई कॉन्फेडरेशन नहीं था, अच्छा, जयपुर के पास, जयपुर इज सिचुएटेड इन प्लेन्स, एक पहाड़ी है वहां पर, वो नाहरगढ़ की हमारे पास में। अगर आप जयपुर कभी आएंगे देखेंगे तो देयर आर 2 प्लेसेस, गलता और 2 पहाड़ी। अदरवाइज जयपुर इज प्लेन, जो आपका जब इन्वेजन होगा तो कुछ बचाने वाला नहीं। मेवाड़ ऑन द अदर हैंड वाज प्रोटेक्टेड बाय द अरावलीज। द पीपल एंड द आर्मी कुड ऑलवेज गो बैक टू द माउंटेन्स, एंड एक माउंटेन के अंदर आपकी जो वॉरफेयर होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। 100 जनों की आर्मी भी 5000 की आर्मी को रोक देगी। मुझको दर्रा तो इतना सही है ना, करो पास, किसकी माँ का दूध पिया है, राइट। लेकिन जयपुर के पास तो वो एडवांटेज नहीं थी। फिर हमारे पास फायर पावर नहीं थी, राजपूत कन्फेडरेशन खत्म हो चुका था। तो ये समझौता तो करना था जयपुर वाले को, लेकिन उस समझौते के अंदर ये विजडम और ये फोरसाइट रखना कि हमें बेटी लेनी नहीं है, साफ मना कर दो। भाई बेटी ले लेते, हाँ मैं समझ गया। उसके बेटे नाना मामा आते, नाना मामा आते, इस्लामाइजेशन होता। राइट। तो फिर इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि एक अपनी दासी लो लेवल की जो बेटी है उसको दे देते हैं और जान छुड़ाते हैं इनसे, पिंड छुड़ाओ इनसे, कह लो हाँ भाई दे दी हमने बेटी, खत्म करो चलो तुम्हारा। जिसको कि रेजिस्ट किया हुमायूं तक तो, लेकिन अकबर ने जब इंसिस्ट किया तो फिर हरखू बाई नाम की एक पोर्चुगीज दासी थी जयपुर के राजघराने में, जिसका विवाह उससे किया गया। और ये बातें करते हैं ना लंबी लंबी, साहब की है ना कि अकबर इतना लिबरल था, और जो मुगल आजम मूवी के अंदर वो जो भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन झूला झूला रहा है, तो दैट मीन्स कि यू आर इम्प्लाइंग दैट हुएवर द प्रिंसेस, हिंदू प्रिंसेस थी, वो हिंदू थी। तो फिर मरियम उल जमानी कौन थी, जरा इनसे पूछो जरा। दैट हरखू बाई वॉज कन्वर्टेड टू इस्लाम बिफोर गेटिंग मैरिड टू मिस्टर अकबर। हर नेम वॉज मरियम उल जमानी। उसकी जो कब्र है वो आज भी आगरा के किले में है, लोग जाके देख लें। So cut the crap. Please don't feed me lies that Akbar was a secularist. A man who killed 40,000 Hindus on one day in 25th February 1568 was a debauched murderer, religious extremist. And that's what I will call him.
अकबर की डेथ के बारे में क्या पता चलता है हमें? अकबर की डेथ के बारे में एक ना, ही डाइड ऑफ डिसेंट्री, ब्लडी डिसेंट्री, उसको पेचिश हुआ था, मतलब उसको जो ही पास्ड ब्लड इन हिज स्टूल एंड ही डाइड लाइक दैट, ऐसा कहते हैं। बट एक्चुअली बूंदी के एनल्स में मैं ढूंढ रहा हूँ, इतने सालों से मुझे मिले नहीं अभी तक, आई कुडंट ले माय हैंड्स ऑन देम, लेकिन टॉड उसको मेंशन करते हैं दैट उसने पॉइजन सर्व करवाया था राजा मान सिंह जी को। मान सिंह जी को पॉइजन खाना बनाया था, और दुर्भाग्य से, हमारे सौभाग्य से, उस पॉइजनस खाने को वो खा गया और मान सिंह जी ने नॉर्मल खाना खा लिया, उस पॉइजन से उसकी डेथ हुई थी। और अकबर ने अपने जो कहते थे कि नवरत्न समझते हैं वो मान सिंह को, उनको क्यों जहर दिलवाया? क्योंकि ये नवरत्न का जो 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 होक्स है, दिस इज ऑल, ये हिंदुओं को स्मोक स्क्रीन है बेवकूफ बनाने के लिए। दीज वर पीपल ही हायर्ड टू रूल भारत। भाई किसी की निष्ठा परचेस करके आप उसको नौकरी पे तो रख ही सकते हो ना। नवरत्न भवरत्न ये ऑल, ये क्या उसको हिंदुआइज करने का एक एजेंडा है ये, कि दीन इलाही लाया था जी वो। अरे अगर वो इतना ही पायस था तो फिर वो मीना बाजार क्यों लगाता था यार? आप आगरा के किले में जाके देख लो, वहां पे नंबर ऑफ क्वीन, मैं तो भूल गया हूँ, हिंदी में लिखा होता 700 समथिंग या 400 समथिंग कुछ उसकी रानियां थी। तो साला साल में एक बार भी नंबर नहीं आता था क्या रानी का? ऐसे ऐसे डिबॉच आदमी को आप अपना आइडियल बनाओगे? अभी तक का सबसे बड़ा झूठ क्या है? जो कि सबसे बड़ा भारत झूठ में- ये है कि हिंदू 1000 साल गुलाम रहे थे। हम एक दिन के लिए भी किसी को गुलाम नहीं रहे थे। हमारे पूर्वजों ने वो परिस्थिति होनी ही नहीं दी थी। अच्छा, 1000 तरीकों से आप सोचिए, वाल्मीकि समाज जो है, दे वर ओरिजिनली क्षत्रिय समाज। ये सूअरों की पूजा क्यों कर रहे हैं? ये सूअरों को क्यों पालते हैं? किसी ने बुद्धि लगाई है क्या? सूअर पालना अपनी कॉलोनी में सबसे सेफ्टी का कदम था मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमानों के अंदर एक बिलीफ है कि सूअर इतना गंदा होता है, इनके रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अपनी बच्चियों को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सूअर पालना शुरू किया। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये जंगलों में गांव कैसे बसे हुए हैं? हर 10-20 किलोमीटर पे हिंदुस्तान में गांव क्यों बने हुए हैं? वाई टिल रिसेंटली इंडिया वाज नॉट एन अर्बन कंट्री, स्टिल टुडे इट्स अ रूरल कंट्री। ये कहां से आए गांव? ये वो हिंदू हैं जो धर्म बचाने के लिए शहरों को छोड़ छोड़कर गांवों में बस गए। और बाबरनामा में लिखता है खुद कि मैं दिल्ली से आगरा जाता हूं तो मुझ पर पता नहीं ये हिंदू साले कब हमला कर देंगे, मेरी जान टंगी रहती है। ये कभी भी हिंदू मुझ पर, राजपूत, खासतौर से राजपूत मुझ पर हमला कर सकते हैं। बाबर, मिस्टर बाबर लिख रहे हैं, दी ग्रेट बाबर। बाबरनामा में लिखा है, मैं आपको पेज दूंगा, दिखा देना आपको कोट करके। लेकिन यहां एक षड्यंत्र ये चला कि जो बारबेरिक आइडियोलॉजी थी उसको ढोने वाले लोगों का महिमा मंडन किया जाए। जो हमारे पूर्वज इतने धार्मिक, इतने यशस्वी और इतने शौर्यवान थे, साका जौहर जैसी घटना, उसको ढका, उसको कवर कर दिया। और मैं आपको हिस्ट्री की बात करेंगे तो बताऊंगा आपको। Let's Right. not tire my throat. No, the episode is on. हैं? Episode तो on है. What? Yeah. इसको फिर एडिट करते रहोगे आप? हाँ, it's all raw. नहीं, तो then start asking me questions. Yeah, it is there. ये हो गया ये. It's a part of the flow. और यार मुझे नहीं पता। Anyway. Yeah, पर कुछ ऐसा नहीं था जो ऐसा नहीं on it नहीं हाँ, होगा. नहीं, मैं- Don't worry. मुसलमान। I'm not worried. So, Yeah. जिस घटना के कारण आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, उस घटना का नाम तक हमारे इतिहास से पहुंच डाला गया। Right. राजस्थान में हर 50 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर पर अरावली की बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर किले बने हुए हैं, कोई छोटे कोई बड़े। और ये गैरिसन पॉइंट्स थे जहां पर की सेना रिचार्ज होती थी, फ्यूल। बड़े किलों में चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, जोधपुर का मेहरानगढ़ है, जैसलमेर, ये जो बड़े बड़े किले, यहाँ तो ये तो पूरा का पूरा एक शहर होता था अंदर, पूरा इकोसिस्टम होता था अंदर, जानवर, खेती, पानी, पूजा, त्योहार। मतलब किले के दरवाजे अगर बंद कर दी जाए तो दैट सिटी इज लॉक्ड एंड इट कैन सेल्फ सस्टेन फॉर 1 year or 2 years विदाउट फूड एंड वाटर फ्रॉम आउटसाइड। तो ये जो मुसलमान आते थे हत्यारे पश्चिम से, ये आकर के उसके किले पे, जैसे चित्तौड़ पर या रणथंभौर पे, सीज, दे लेड सीज, के बाहर से ना
कुछ अंदर जा पाए, ना अंदर से कुछ बाहर आ जा पाए। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद में जब रसद समाप्त हो जाती थी, तो दुर्ग का स्वामी, दुर्ग का जो राजा था, वो दुर्ग के पुरुषों को बुलाकर कहता था, जौहर का समय आ गया। मैं दर्जनों मंचों पर इस बात का डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं और हर जगह मैं भावुक हो जाता हूं इस बात को करते हुए। और पिछले 10 वर्षों से जब साका जौहर के बारे में मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, मैं आज तक इसको रैशनलाइज नहीं कर पाया हूं कि किस तरह के लोग थे हमारे पूर्वज। जौहर का मतलब है कि हर पुरुष अपनी स्त्रियों को जला देगा जिंदा, अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी मां को। जस्ट इमेजिन फॉर 1 सेकेंड, पुट योरसेल्फ इन द फीट ऑफ दैट वॉरियर, जो बाहर उसको वो मुसलमानों की सेनाओं की दुर्गंध और वो धुआं दिख रहा है जिनसे वो 8 महीने से जूझ रहा है, और अब उसके राजा ने उसे आदेश दिया है कि वो अपने परिवार की स्त्रियों को जीवित अग्नि में जला दे। They could have died an easier death. They could have killed each other by poison or stab. Why choose death by ब्रूटल burn? ब्रूटल डेथ क्यों लेंगे? Why? Can you imagine why? Because in that era of zero communication, they knew of an act called necrophilia, sex with the dead body. दिस इज इवन इजिप्ट में अभी 2011-12 में आप गूगल कर लेना, एक लॉ पास हुआ है, इसको फेयरवेल सेक्स कहते हैं, कि एक व्यक्ति की पत्नी अगर मर जाती है तो उसके साथ वो 7 दिन तक सेक्स कर सकता है डेड बॉडी के साथ। दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ यू आर डीलिंग विद। बट रिटर्निंग टू साका जौहर, हमारे पूर्वजा माताओं को पता था कि ये हमारे मृत शरीर के साथ भी उसकी दुर्गति करेंगे अगर हमारा मृत शरीर इनके हाथ में पड़ा तो। और वो संभावना थी, अगर दुर्ग के पुरुष हार जाते उस युद्ध में तो फिर इनका मरा हुआ शरीर इनको मिलता। मान लो ये संभावना होती कि उनको हिंदू जो पुरुष थे उनको समय ही नहीं मिलता अपनी महिलाओं को जलाने का, तो उन्होंने कहा हम वो संभावना ही समाप्त कर देते हैं ना। ये जब आएंगे मुसलमान इस कुछ मिलेगा दुर्ग में, इनको हड्डियां मिलेंगी, हड्डियां दांत मिलेंगे, नाखून मिलेंगे, कर लो जो सेक्स करना है उसके साथ में। एंड इसके 2 और कारण थे। हमारी पूर्वजा माताओं को, बहनों को ये बात पता थी कि अगर हमारे मरे हुए शरीर के साथ भी मेवाड़ की सड़कों पर, रणथंभौर की, राजस्थान की गलियों में अगर संभोग हुआ तो ये जो आम जनता देखेगी वो लड़ नहीं पाएगी, उसका मनोबल इस तरह से टूटेगा, फिर इसके देश का इस्लामाइजेशन कोई नहीं रोक सकता, फिर वो सरेंडर कर जाएंगे। राइट। सो सरेंडर वाज नॉट एन ऑप्शन। और तीसरा, अपने शत्रु को ये मैसेज देना था, यू विल हैव ओनली माई एशेस, आई डिनाई यू माई बॉडी, आई डिनाई यू माई विल, and I deny you the pleasure of my surrender. Even in death, our foremothers gave us a victory. मुसलमानों की जो जनरल्स का, अकबर का जो वार्तालाप है राजपूतों के साथ, जो बाहर हिंदू राजपूत उसकी सेना में थे, राजा भगवान दास जयपुर का था, कि हो क्या रहा है। When he said कि राजपूत स्त्रियां, हिंदू स्त्रियां सारी राजपूत स्त्रियों के नेतृत्व में जिंदा जल रही हैं, तो मुझे बोला जिंदा जल रही हैं? How on earth can you defeat a people who have thus resolve? भाई जान का डर ही तो होता है ना। आप अल्टीमेटली मेरे बच्चे के, मेरी पत्नी के, मेरे परिवार के जान का डर देखा कि मुझसे कुछ भी करवा जाए, वो लेवरेज है ना आपकी। करेक्ट। मैंने खुद ही खत्म कर दी वो लेवरेज। पूरे विश्व में कहीं साका जौहर नहीं हुआ है सिवाय भारत के।
मुझे बता दे क्रूसेड्स के अंदर कितने साका जौहर हुए थे? ये साका So- जौहर सिर्फ राजस्थान में हुआ या पूरे भारत? नहीं, चंदेरी में मध्य प्रदेश में भी हुआ, और सिंध में सबसे पहला साका जौहर हुआ था। सिंध में जौहर हुआ था। साका क्या होता था कि जब वो पुरुष अपनी स्त्री को, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटियों को जलने के बाद उनकी राख को अपने चिता पर मल के, अपने शरीर पर मल के, और दुर्ग का द्वार खोल दिया जाता था। फिर जितने लोगों को आप मार सकते थे, जितने मुसलमानों को मार सकते थे, मार डालते थे, और उसके बाद अपने प्राणों की आहुति देते थे। इसे साका कहा जाता था। पर एशेस को लगाने का क्या मतलब है? क्या अब हम तेरे पास आ रहे हैं? वो संकेत था, वो प्रेम की एक अद्भुत अभिव्यक्ति थी कि मृत्यु भी उस योद्धा को, उस हिंदू को अपनी बेटी से अलग नहीं कर पाया। राइट। वो मृत्यु में भी उसका आलिंगन करते हुए पुत्री को अपनी छाती पर ढोके जा रहा है कि मैं शरीर को तिरोहित मैं कर, तूने जल के से तिरोहन किया, मैं कट के करता हूं। ऐसे सिरफिरों को कौन हरा सकता है? तो जो भाई आप तिलक लगा के बैठे हो ना यहां पर, और जो गणपति बाहर विराजमान है, इसका बहुत मूल्य चुकाया गया है। ये निशुल्क नहीं आया है। A cost has been paid by our forefathers and foremothers, and this dead Hindu Samaj better be aware of that, better take cognizance of it, and better be grateful to those divine souls who sacrifice themselves at the altar of freedom and dharma so that their children can remain free. हिंदू And not their biological children, mind you. Biological children तो खुद जला दिए उन्होंने। जो जैविक बच्चा था उसको तो जला दिया। हिंदू समाज बचा रहे, हिंदू धर्म बचा रहे, तब जाकर के भैया ये देश आज भी यहां पर मंदिरों में वैदिक ऋचाएं गूंजती हैं, घंटियां बज रही हैं, पंडित जी वेद मंत्रों का जाप कर रहे हैं। हिंदू समाज मर क्यों चुका है? हिंदू समाज मर इसलिए चुका है क्योंकि एक सोचा समझा षड्यंत्र था। ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है। अगर मैं आपको आपके पूर्वजों के प्रति इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना से भर देता हूं, तो मैंने एक तरह से आपकी हत्या कर दी। आई हैव एलिमिनेटेड योर मैनहुड। आई हैव टेकन अवे योर रूट्स। यू आर लाइक एन एटम देन। आप एक अणु हो, फिर आप जड़ नहीं है आपकी कोई। यू आर नॉट अ ट्री, यू आर एन एटम। एटम को तो फूंक से उड़ जाएगा ना एटम तो। हिंदू समाज को जड़ विहीन किया गया एक षड्यंत्र के तहत कि इन्हें ये बोलो कि ये डरपोक, कायर, कॉम्प्रोमाइजिंग, अपनी स्त्रियों को जलाने वाले नशेड़ी समाज हैं। तो हुआ ये, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हिस्ट्री का हुडविंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रियलिटी में तो हमने इनको ठोका पकड़ के। हिंदूज आर द ओनली पीपल जो मुसलमानों के गुलाम नहीं बने। आज भी इनकी छाती पे 120 करोड़ हिंदू बैठे हैं ना, और ये कष्ट है, यही तकलीफ है कि इस्लामाइजेशन हुआ ही नहीं इस देश का, इस सब कॉन्टिनेंट का। पूरा इस्लाम, पाकिस्तान तक में 1 करोड़ हिंदू बैठे हैं इनकी छाती पर। पूरी ताकत लगा ली इन्होंने, तो भी 1 करोड़ हिंदू वहां पर बैठा है। समथिंग सरियल। तो एक षड्यंत्र जो मैं आपको इतिहास की दृष्टि से बताता हूं, और मुझे आश्चर्य होता है कि मैं एक नॉन हिस्टोरियन हूं। आई मीन आई एम नॉट अ ट्रेन्ड हिस्टोरियन इन द टर्म्स ऑफ, हालांकि हिस्ट्री एक ऐसा ओपन सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी ओपिनियन रख सकता है। भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में। Muhammad bin Qasim defeating Raja Dahir, killing him, beheading him, sending his cut head to his Khalifa Hajjaj bin Yusuf in Baghdad. और उसकी 2 बेटियां सूर्य देवी, परिमला देवी को उसने सेक्स स्लेव बनाया। अब आपसे, मुझसे अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान में इस्लाम का जो बीज पड़ा, जो पहली निर्णायक पराजय हिंदुओं की हुई,
वो कौन से सन में हुई थी? अभी हम बात कर रहे थे ना जिस कैरेक्टर की, जिसकी इतने घटिया पे एक पिक्चर बनी है जिस पर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192। प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड बिटवीन 712 and 1192. It's a gap of 480 years. So approximately 500 years of Hindu history has been erased. Why? Because it doesn't suit them. What doesn't suit them? That they were kicked out of this country repeatedly for 500 years by Hindus. अच्छा, मैं तो हिटमॉन्गर हूं, मैं तो राइट विंग का आदमी हूं, मैं तो बहुत ज्यादा बायस्ड हूं। अरब हिस्टोरियन बालाधुरी लिखता है 9th सेंचुरी में इन वन ऑफ द बैटल्स, मतलब बैटल ऑफ राजस्थान, जिसमें बापा रावल ने जुनैद अल मरी नाम का एक इनका जो हत्यारा आया था अरब से आफ्टर कासिम, एंड बापा क्रिएटेड अ हिंदू फ्रंट टू फाइट हिम with Pulkesi Raja from Dakshin Bharat, Jay Bhatt from Gujarat, and Nagbhatt from Rajasthan. So these 4 kings united their forces, and yet they were outnumbered. They were like 15,000, and Junaid al-Mari came with 60,000. मंडोवर जोधपुर के पास युद्ध हुआ। बहुत ही स्केची से रिकॉर्ड है उसके, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। बालाधुरी लिखता है, मैं इस्लामिक हिस्टोरियन से कोट करता हूं, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली हिंदुओं के ताप से, हिंदुओं के क्रोध से, वो हाल किया। ये इस्लामिक हिस्टोरियन लिख रहा है। ललितादित्य मुक्तापीड़ कौन थे? रावल खुमाण कौन थे? रावल अल्लड़, रावल जैत्र सिंह, रावल समर सिंह, पुलकेसी राजा, नागभट्ट, जयभट्ट, शाहिया वंश, अनंगपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल। ये नाम क्यों इतिहास में हमें नहीं पढ़ाए जाते हैं? इसीलिए मैं रोना रोता हूं एक जांच कमीशन बैठे कि इस देश के 500 वर्ष का इतिहास गया कहां? भाई मैं तो इस बुक में बापा रावल से शुरू करता हूं। इट इज फ्रॉम 730 AD। उससे पहले क्या था? नहीं, उससे पहले नहीं। नहीं, आप नहीं समझे इसका मतलब। मैं उसके बाद क्या हुआ, गैप क्यों हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है वो तो 1192 में शुरू हो रही है। राइट। मैंने उससे पहले 3-4 राजाओं के नाम, खुमाण का नाम लिखा है, रावल जैत्र सिंह का नाम लिखा है। राइट। आप बेसिकली आपका जो नोशन है, अब जो आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरा नोशन नहीं है, आपका भी नोशन है ना। मुझे बताइए ना, 500 साल की हिस्ट्री कहाँ गई? राइट, मैं वही क्या हुआ? राइट, मैं वही कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं क्या वैक्यूम में थे क्या हम? कि जो 500 साल का रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आज अगर हर कोई अगर हिंदू है, कोई मंदिर है, तो किसी ने लड़ा होगा, तभी तो वो आज प्रोटेक्टेड है। लेट अस थोड़ा इसको और सेपरेट करते हैं। ओके। जो हिंदू है और मंदिर है वो तो पूरी 1000 साल की रेजिस्टेंस है। ओके। लेकिन 1192 के बाद तो इस देश के जो मक्कार इतिहासकार, जो घटिया आत्मा विहीन इतिहासकार हैं, वो दिल्ली सल्तनत को लेकर आ गए ना फिर हमारी छाती पे। राइट। जिसको मैं लिख रहा हूं, द लाई कॉल्ड दिल्ली सल्तनत। तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत का विरोध किसने किया? तब आपका पृथ्वीराज चौहान का भी नाम आता है, आपके जयचंद का भी नाम आता है, अलग अलग कॉनोटेशन में आता है। जयचंद बहुत वीर थे राजा, और वो देशद्रोही नहीं थे। पूरे मेवाड़ के महाराणाओं का नाम आ जाता है। राइट। फिर आपके विजयनगर किंगडम भी आ जाता है, फिर आपके आंध्र के काकातीय आ जाते हैं, कर्नाटक के गौड़ा आ जाते हैं, बंगाल का नंद वंश आ जाता है, गुजरात के सोलंकी आ जाते हैं, राजा छत्रसाल आ जाते हैं। उसको तो स्वीकार करना पड़ा ना इन झूठे मक्कारों को। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि 712 द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड अटैक ऑफ इस्लाम to 1192, approximately 480 years, has been erased. Why? Because that was the invasion of the Arabic Islam. Arab Islam जो था ना, इस्लाम हमारे देश में 3 ह्यूज में आया: अरबिक इस्लाम, अफगान इस्लाम एंड टर्किश इस्लाम। इस देश में जो पार्शियल सक्सेस मिली वो अफगान इस्लाम को मिली। एंड मुगल्स व टर्क्स, जो फाइनल जो टेक ओवर हिंदुओं का हुआ वो हुआ टर्क्स के द्वारा। दैट वाज टर्किश इस्लाम। बाबर वाज अ टर्क।
ये घर में टर्किश भाषा बोलते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके रिकॉर्ड्स हैं भाई। तो अरेबिक इस्लाम, जिसको कि इनका एक खुद का स्कॉलर है हाजी हाली करके, अब्दुल समद हाली करके है, वो लिखता है, आई कोट हिम, इस्लाम का वो हिजाजी बेड़ा जो लाल सागर और अरब सागर को फतह करता चला गया, हाँ इस्लाम का वो बेड़ा गंगा के मुहाने पर आकर डूब गया। ये हिटमोंगर नहीं कह रहा है आपसे, एक इस्लामिक स्कॉलर का एक बहुत सेलिब्रेटेड डायलॉग है। गंगा के मुहाने पे आके डूब गया। हमारे पूर्वजों को हम इतना मलिनता और इतना नीचता से दिखाते हैं। उस स्वर्ग से बैठे हमें श्राप नहीं देते होंगे राघव कि तुमने हमारे शौर्य पर पानी फेर दिया? हमने तलवार से जो चीज नहीं होने दी, तुमने कलम बेचकर वो करवा दी। अब आपके उस प्रश्न का उत्तर आता है कि क्यों हिंदुओं के इतिहास को मिटाया गया? क्योंकि हिंदुओं का इतिहास इस विश्व का सबसे गौरवशाली इतिहास है। We did not yield to an ideology which was totalitarian, and that did not suit the forces, क्योंकि इस देश का इस्लामीकरण एक अधूरा एजेंडा है। आज भी वो कोशिशें चल रही हैं, और उस कोशिश में सबसे बड़ी सफलता क्या है इनकी? कि इन्होंने हमारी इतिहास को ही पोंछ डाला। इसलिए ये लघु प्रयास हो रहे हैं कि आज आभास मलदियार, विक्रम संपत, श्रीमती मीनाक्षी जैन, थोड़ा सा मेरी जैसा पार्ट टाइम हिस्टोरियन भी इस काम को कर रहा है। राइट, बट दिस हैज टू कम इनटू द करिकुलम। श्योर, हमारे इतिहास के करिकुलम। और एक जांच कमीशन बैठना चाहिए। राइट, जांच कमीशन बैठना चाहिए। भैया ये 500 साल का इतिहास कहाँ है? इसको मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है मुझे बताओ। हिंदुस्तान की मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? 1192। इसको किस खाते में डालोगे? इसको एंशिएंट हिस्ट्री में डालोगे आप? एंशिएंट हिस्ट्री में तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त वो आ जाता है। राइट, राइट, तो कहाँ गया है ये? राइट। सो आपका बेस अब मुझे अब सेट हो गया, जो मुझे अब जो वाइब और आई थिंक जो इमोशनल एरा में आप लेकर गए, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल। एंड आई होप कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं सब उसको उस लेंस से देखे जहां पर वो अपने इतिहास को और बेहतर तरीके से समझ पाए। Yes. जिसको जो क्रॉस वेरीफाई कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजीज, Dispassionately. राइट, 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 Let's do it dispassionately. कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान भी इस वीडियो को देख रहा है, Yeah. वो भी जाकर इस चीज को खुद वेरीफाई अरे करे। भाई तेरे पूर्वज ही तो थे जो लड़े थे। राइट, राइट, राइट। वो हिंदू पूर्वज ही तो लड़े थे, एक- बेचारे फंस गए, मुसलमान बनना पड़ा। राइट, जो जौहर का आपने रेफरेंस दिया था, क्या ये वही जौहर है जो रानी पद्मावती ने किया था? पद्मावती नाम की कोई रानी नहीं थी। ओके, पद्मावती इज ए imaginary figure by Malik Muhammad Jaisi, a ballad writer, 300 years or 200 years after Maharani Padmini. So the only queen who did Jauhar by that name was Maharani Padmini. महारानी पद्मिनी। There was no Padmavati. That is why we did not allow this movie to run in Rajasthan, because the name itself is fallacious. हमने राजस्थान में इस मूवी को नहीं चलने दिया था, इतना विरोध किया था इस मूवी का, और मुझे गर्व है इस बात पर। संजय लीला बंसाली को जो थप्पड़ पड़े थे, आई थिंक उस वक्त हमारे पास एक सूचना आई थी एक बहुत प्रामाणिक सोर्स से कि वो महारानी पद्मिनी को एक ड्रीम सीक्वेंस में अलाउद्दीन खिलजी की बाहों में दिखाने वाले हैं। तो अगर वो ये करने का प्लान कर रहे थे तो फिर थप्पड़ तो बहुत कम है उसके लिए। और अगर नहीं कर रहे थे तो नहीं, वो स्क्रिप्ट भी हमारे हाथ में लगी थी और वो पूरी एक कहानी है उसकी। अगर वो मैं कह रहा हूँ कि ये बीज कहाँ से आया ये, और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आप ये कर सकते हो क्या कि आप मेरी पूर्वजा माता के शरीर पर कोई मलेच्छ हाथ लगाए जिसके लिए वो जीवित जली थी। मैं कह रहा हूँ अगर वो नहीं हुई थी, वो तो अगर वो नहीं था तो फिर डेफिनेटली मैं वायलेंस का कहीं से भी समर्थन नहीं करता हूँ। वायलेंस मैं हर अपने इस पॉडकास्ट में मैं कहता रहा हूँ, वायलेंस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट। इंडिविजुअल्स अगर हम लोग वायलेंस करने लगे तो ये देश रहने लायक नहीं रहेगा। तो बात करने लायक भी नहीं रहेगा, ना ही कोई बात करने लायक भी हाँ, नहीं मतलब फिर तो रहेगा, बात ही खत्म। क्योंकि कोई भी आपको कंज्यूम ही नहीं करेगा उस थॉट से कि अगर ये बात का रेफरेंस किसी वेटेज से नहीं दिया जा रहा तो कोई भी अनबायस्ड माइंड से नहीं सुन पाएगा। आप बार बार एंड ऑल्सो वायलेंस मीन्स दैट यू हैव लॉस्ट द आर्गुमेंट।
यस 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 ऑफ कोर्स ये बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है कि आपके पास कुछ फैक्चुअल बात नहीं है तो आप तो चिल्लाओगे फिर आप पत्थर उठा के यू डोंट नीड टू बी वायलेंट. एनी एजुकेटेड सिविलाइज्ड मैन कैन बी. हम तो शास्त्रार्थ करने वाले लोग हैं यार. हम 7th-8th सेंचुरी में जब डार्कनेस आ गई थी, जब हीनयान बुद्धिज्म पूरी दुनिया में, पूरे भारत में फैल गया था, और ये जो बलियां और इसारा का हो गया था, तो वेदांत को रीस्टेब्लिश आदिगुरु शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ से किया था. राइट. कोई तलवार से थोड़ी काटा था किसी को. राइट. काफी राजा मैंने शास्त्रार्थ से उस जगह को भी ऑक्यूपाई किया गया. लड़ाई हुई नहीं. राइट. सिर्फ अपनी नॉलेज से लड़ाई तो भगवान कृष्ण ने महाभारत में 5 गांव दे दे यार. हाँ 5 गांव दे दे भाई दुर्योधन. इट इज एविडेंस इनफ फॉर मी दैट श्री कृष्ण नेवर वांटेड अ वॉर. दैट दुर्योधन वाज सच एन इडियट कि वो उसने कहा मैं तो 5 सुई की नोक के बना, तो फिर बोले फिर तेरा काल आ गया. महारानी पद्मिनी का जो रेफरेंस जौहर का मूवी में दिखाया गया, क्या वो वही जौहर है जिसकी आप बात कर रहे थे? यस राइट. ओके. चीजें जल रही हैं भाई. तब खिलजी को उसकी चिता की राख ही मिली, और उसको उनकी चिता की राख भी नहीं मिली क्योंकि 20,000 स्त्रियों ने जौहर किया था. उसमें से राख कौन सी पद्मिनी की ये भी नहीं पता था. अच्छा, मेरे मन में मूवी के बाद एक सवाल ये रहा काफी देर तक कि जब वो सीन आता है, जब खिलजी आता है और मैंने देखी नहीं है मूवी. राइट. मुझे बता दी. रेफरेंस मैं दे रहा हूँ कि रेफरेंस उस मूवी का, वो बाहर खड़ा है और उस वक्त जो अंदर जो राजा थे वो बोलते हैं अपने सैनिकों की जितने भी हिंदू राजा हैं, बाकी के जो राजपूत राजा हैं, उनको बोलो कि अभी साथ आ जाओ, क्योंकि अगर खिलजी ने हमें हरा दिया तो आगे भी आएगा. उस वक्त जब हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज शास्त्रार्थ करते थे, इंटेलिजेंट थे, तो जितने राजपूत थे उस वक्त वो साथ क्यों नहीं आए, और वो क्यों नहीं खिलजी का उन्होंने विरोध किया, और क्यों नहीं वहां पर जीत हासिल हुई? पहली बात तो ये है कि जो पहला अटैक था खिलजी का रावल रतन सिंह के ऊपर, उसमें विजय प्राप्त हुई थी. हाँ, 1301. फिर वो रीग्रुप हो गया था. वो जो होता ना, वो गोरा बादल वाला जो इंसिडेंट है पूरा, जब महारानी पद्मिनी कही थी कि मैं छल से जाऊंगी और उसका गर्दन काट के आई थी, और रावल रतन सिंह जी को उसने धोखे से कैद. अब हम लोगों ने कभी भी शत्रु के रियल स्वरूप को नहीं समझा ना, वरना रावल रतन सिंह जी को उसको छोड़ने आने की क्या जरूरत थी. हाँ. वो या फिर वो जहां भी मिले वो इतने पर्याप्त सुरक्षा से क्यों नहीं मिले कि वो अरेस्ट कर लिए गए. वो भी मूर्खता थी. राइट. क्यों गए वहां पर? जब क्या लेना देना था भाई. आप इस शत्रु को जानते नहीं हो, इसको पहचानते नहीं हो. स्पेशली जब 1192 का छल जो किया था गौरी ने, और पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़कर उनकी हत्या, उसके बाद में कोई समझौता नहीं बचा था. उसके बाद में कोई हिंदू राजा ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था इनका स्वभाव. यू हैड एडिक्वेट हिस्ट्री टू डॉक्यूमेंट कि ये लोग, इनका स्वभाव क्या था. तो ये जो मूर्खता थी हमारे पूर्वजों की, राजाओं की, कि वो इस शत्रु का स्वभाव नहीं समझे थे. एक तो चलो, एक हम एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे गलती हुई. बाकी राजपूत जो थे वो क्यों नहीं आए? नहीं आए. यही तो भ्रांति है ना. आप अगर बैटल ऑफ राजस्थान देखेंगे तो कौन नहीं लड़ा. रावल रतन सिंह के समय देखो, एक पावर की जो डायनेमिक्स होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है. पावर प्ले जो होता है ना, उसमें कॉमन एनिमी, यार आज 21st सेंचुरी में तुम देख रहे हो कैसे जातियां लड़ रही हैं हिंदुओं के आपस में, कि इनको पता है कि कॉमन एनिमी इनके घर पे बैठा है. इस ईरा ऑफ एजुकेशन, तो आप आज से 800 साल पहले जब कम्युनिकेशन ही नहीं होता था, एक लेटर लिखा, हरकारा लेके गया, रास्ते में शेरी खा गया, उसको एक्सीडेंट होके गिर गया, सर फूट के मर गया, उसको खरीद लिया गया, वो लेटर पहुंचा ही नहीं वहां पर. तो ये गैप्स जो थे, ये उसका परिणाम थे. लेकिन अंडर द सर्कमस्टेंसेस 1000 साल तक इस्लाम को राजस्थान में और बाय एक्सटेंशन भारत में इन मेवाड़ के महाराणाओं ने काबिज नहीं होने दिया. फिर इनकी इंटरनल राइवलरीज होती हैं. इनकी आप जो बोल रहे हो पावर डायनामिक्स है, पावर प्ले होता है, इंटरनल डायनामिक्स होती है. तो वहां पर हम वहीं पे उसको स्टॉप कर रहे हैं, उस थॉट को, कि वहां पर पावर डायनामिक्स थे कि ठीक है, अगर हम साथ भी आ जाएंगे, हाँ, कि भाई हम क्यों जाएं. और नहीं, पर कई जगह साथ आए थे. अब खानवा का युद्ध हुआ. खानवा का युद्ध होता है 1526 16 मार्च. दैट वाज द डिसाइसिव वॉर. आपको पता है उसके अंदर पूरा राजपूत कॉन्फेडरेशन था. जोधपुर के राव गांगा थे, जयपुर के पृथ्वीराज कछावा थे,
और महाराणा सांगा उसका लीडरशिप कर रहे थे। 2 लाख की आर्मी थी, 20,000 आर्मी मुसलमानों की थी, हसन खान मेवाती की, जो हिंदुओं की तरफ से लड़ रही थी, और चंदेरी के मेदिनी राय थे। अब ये कॉन्फेडरेशन, इसके सामने 1 लाख सांगा की बाबर की सेना थी। खानवा का युद्ध हुआ, और खानवा का युद्ध एक भीषण युद्ध था। पूरा डिटेल में मैंने इस बुक के अंदर उसको पूरा नरेट किया। उसको मैंने, खानवा के युद्ध को हर इतिहासकार सांगा की पराजय बताता है, पर मैं अपनी आंखों से खानवा गया हूं, और वहां जाकर मैंने वो मंदिर और वो छतरियां देखी हैं हिंदुओं की, जो कि सांगा ने बनवाई थी। मुझे समझ में ये नहीं आता कि अगर सांगा हार गए थे तो ये छतरियां किसने बनवाई? दोज आर बिग स्ट्रक्चर्स, बनने में 6-8 महीने लगे होंगे। तो अगर, और 1 साल के बाद तक खानवा के युद्ध की अगर सांगा की पराजय हुई थी, 1526 मार्च के बाद 1527-30 जनवरी को सांगा का निधन होता है बाय पॉइजनिंग। 10 महीने तक क्या सांगा वहां पे क्या कर रहे थे? और अगर सांगा हार गए थे तो हुमायूं को बाबर ने अफगानिस्तान क्यों भेजा था? उसको वो मेवाड़ को जीतता, he should have taken over मेवाड़। युद्ध में महाराणा सांगा मुगलों से ज्यादा ताकतवर थे। यस, 2 लाख सेना थी। आपके उस प्रश्न का उत्तर कि मिलके नहीं लड़े। राइट, वहां पे वो मिल गए, ये मुझे समझ आता है। अब वो पावरफुल ज्यादा कैसे थे महाराणा सांगा? ये 2 लाख के सामने आपकी 90,000 की सेना थी सामने, कैसे पावरफुल तो थी ना वो तो। कुछ टैक्टिक्स थे, गुरिल्ला टैक्टिक्स वॉरफेयर उनकी थे। थी, टैक्टिक्स मुसलमानों की ज्यादा सुपीरियर थी। अराबा उनकी जो थी छोटी छोटी टुकड़े से, वो तभी तो ये युद्ध बराबर अनिर्णित हुआ, वरना वॉकओवर होना चाहिए था हिंदुओं का। We Hindus stopped researching the military. That was a big lacuna. मैंने अपनी बुक में लिखा है ये बात कि आगे कोई हमने रिसर्च नहीं करी। भाई आपके पास तोपें नहीं थी, हमारे जो हाथी थे वो हम पर ही पलट के आ गए, क्योंकि तोपों की तो नॉइज ही पहली बार सुनी थी उन हाथियों ने, वो पागल हो गए। और राजपूतों को समझ में नहीं आया कि ये वेपन क्या है। जब बाबर ने तोपें चलाना शुरू किया तो राजपूतों को समझ में नहीं आया कि करें क्या। एक तोप के गोले से 20-20 घुड़सवार मारे जा रहे थे। कैन यू बिलीव व्हाट राजपूत्स डिड? तोपों में अपने सर दे दिए जाकर के। अब मैं नहीं कह रहा हूं ये बाबर के एक्सप्लेनेशन है, ये खुद मुसलमानों के इतिहासकारों के एक्सप्लेनेशंस हैं। खानवा का युद्ध इस तरह जीता गया कि राजपूतों ने अपने सर दे दिए तोप में, वो गीली हो गई, तोप खराब हो गई। इन हंड्रेड्स, सैकड़ों राजपूतों ने मुसलमानों की तोपें खराब करने के लिए तोपों में सर दे दिए अपने। खानवा का युद्ध ऐसे जीता गया था। उसमें उनकी सुपीरियर टैक्टिक्स थी, इसमें कोई संदेह नहीं है मुसलमानों की। अराबा और एक और थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, मैंने बुक में लिखा है। वो छोटी टुकड़ियां बना के उनकी मोबिलिटी होती थी, जबकि ये दिस वाज अ बिग मूवमेंट। ये जो राजपूतों की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी, वो अपनी साइज के कारण डिफीट में आ गए इतना। और सांगा के ऊपर कंप्लीटली फोकस्ड अटैक। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि राजा हमेशा आगे बढ़ के नेतृत्व करता था, मुसलमानों में राजा हमेशा पीछे रहता था। तो इन्होंने देखा मुसलमानों ने कि भाई ये हो रहा है, सांगा सामने है, तो 30-40 डेडिकेटेड तीरंदाजों को सांगा पर ही अटैक करवाया, और सांगा के सर पे तीर लगने सांगा मूर्छित हो गए। फिर पृथ्वीराज कछावा उनको युद्ध के मैदान से लेकर गए। जब वो हौदा खाली दिखा तो हिंदू सेना डिमोरलाइज हो गई। लेकिन फिर डूंगरपुर के राव थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, मैं आपको भेज दूंगा, नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका। ही टुक ओवर, उनकी शक्ल मिलती थी सांगा से, ही टुक ओवर द वॉर। उन्होंने फिर वॉर जितवाया। शाम तक सांगा को होश नहीं आया था। जब शाम को होश आया तो बोले युद्ध के लिए चलो। बोले अब युद्ध समाप्त हो गया है, आप विश्राम करिए। महाराणा आप कुछ पूछ रहे थे, मैंने आपको सॉरी बीच में। राइट, अब महाराणा सांगा का माइंड कैसा चलता था? जैसे अब आप बोल रहे हो मूर्छित हैं और उठते ही कह लड़ो, कोई कहेगा कि ठीक कर दो पहले। एंड इमेजिन अ मैन हु डजंट हैव अ हैंड, एक टांग कटी हुई है, 82 घाव है शरीर पर, एक आंख नहीं है। खुद भाई ने आंख फोड़ी थी उनकी राज्य के लिए। इट्स अ वेरी ट्रैजिक स्टोरी। सांगा की स्टोरी तो इतनी ट्रैजिक है कि आंसू नहीं पड़ेंगे। मैं लिखते वक्त आंसू नहीं रुक रहे थे मेरे।
बट ऑन द अदर हैंड 2 लाख की आर्मी को लीड करना, इमेजिन तो करो, लिंप करके एक राजा चल रहा है, किसी की सहायता से घोड़े पे बैठ रहा है या हाथी पे बैठ रहा है, ही couldn't even embark on the elephant himself, किसी को चढ़ाना पड़ रहा होगा ना, बट क्या व्यक्तित्व रहा होगा, क्या पर्सनैलिटी, क्या उस एक आंख में भी तेज रहा होगा, क्या बॉडी लैंग्वेज रही होगी कि 2 लाख की आर्मी को इंस्पायर कर रहे हैं लड़ने के लिए। पर्सनैलिटी वाइज सांगा एक बहुत सीधे साधे भोले भाले आदमी थे। ही वॉज अ वेरी इनोसेंट मैन। एक एग्जाम्पल बताता हूँ उनका। वो एक छोटा लोकल एक युद्ध जीते थे कहीं किसी हिंदू राजा से ही। तो जब उनको सिंहासन पे विराजमान कर रहे थे तो एकदम से वो जाकर सीढ़ी पे बैठ गए जाकर। तो लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? बोले नहीं, हम मंदिर के अंदर भी खंडित प्रतिमा को तो नहीं बिठाते ना, तो मेरा शरीर खंडित है, मैं राज सिंहासन पर इस खंडित शरीर को नहीं बिठाना चाहता। इमेजिन द ह्यूमिलिटी। इमेजिन। फिर वो उनको तर्क, पंडित जी जो थे उनको तर्क लाना पड़ा कि नहीं, ये आप केवल बाह्य शरीर की बात नहीं करते, मंदिर में जो प्रतिष्ठित जो होती है वो देवता खुद विराजमान होते हैं। मूर्ति के खंडित होने से देवता खंडित नहीं हो जाते। ये आर्गुमेंट लाना पड़ा। तब वो बड़ी मुश्किल से माइंड इतना, मतलब दिस इज कॉल्ड हम्बलनेस इतना। कितनी ह्यूमिलिटी। राजपूत का जब आपने वो बताया था, जो आप पूछ रहे थे, सवाल क्या पूछ रहा था, जब जैसे हम ये सुनते हैं कि वो अपना सर तोपों में डाल रहे हैं, हाँ। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है या अपने देश से इतना प्यार कि कोई हमारे गढ़ पे नहीं आएगा? नहीं, देश तो उस वक्त था ही नहीं। देश एज एन इंडिया तो नहीं था। देश नहीं, यानी अब उनका गढ़। ऑनर, इट वाज अबाउट ऑनर। राजा का ऑनर नहीं, खुद का भी ऑनर, राजा का भी ऑनर, कि भाई हार कैसे गए और मैं उस हार के अंदर मेरा रोल क्या रहा। तो ओके, आई चूज टू डाई, आई चूज टू सेक्रीफाइस माई सेल्फ। नोबडी कैन टेक अवे ग्लोरी फॉर माई सेक्रीफाइस। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने पीठ दिखाई या मैं कम तलवार चलाई। तो डाइंग इन द वॉर एंड एक्सट्रैक्टिंग अ कॉस्ट आउट ऑफ द एनिमी, ऐसे नहीं कि जब आत्महत्या कर ली। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह जी गजब के वॉरियर थे। 23 युद्ध जहांगीर से लड़े, 23 के 23 जीते थे। को नाम नहीं जानता महाराणा अमर सिंह जी का, नाम नहीं सुना किसी ने। दुर्भाग्य है देश का। और बहुत ज्यादा फिजिकली पावरफुल थे। 6 फुट 7 इंच उनका शरीर था, डार्क थे। ओनली सिसोदिया किंग हु वाज डार्क। 6 फुट 7 इंच बहुत ऊंचे हो गए। क्रेजी, क्रेजी, सत पार जा रही है। उनका एक जो दिवेर के युद्ध में, जो प्रताप का युद्ध था, उसमें जो सरीमा सुल्तान जो एंटागनिस्ट था, जो चाचा था अकबर का, उसको जब उन्होंने उसका वध किया तो वो जो भाला मारा उन्होंने अमर सिंह जी ने, वो उसके आर्मर को पियर्स करता हुआ, घोड़े को पियर्स करता हुआ जमीन में 2 फुट अंदर गया वो। तो वो खड़ा रह गया वो, यानी वो जब वो करके वो जो सलीमा सुल्तान था वो ऐसे पड़ा था। फिर प्रताप, वो किसी से वो निकला नहीं भाला। फिर प्रताप आए, उन्होंने कहा कि भाई ये दूसरे राजा है, दूसरे विद्रोही मुसलमानों का राजा है, इसको सम्मान पूर्वक नीचे उतारो। अमर सिंह जी ने भाला निकाला और उठा के उस व्यक्ति को नीचे रखा। उसने कहा मैं उस आदमी के दर्शन करना चाहता हूं। सलीमा खान सुल्तान मरते वक्त बोलता है, जिसने मेरे इस तरह से भाला मारा कि जमीन में जाके भाला गड़ गया और घोड़ा भी मर गया। मैं तो मरणासन हुई, बट वी वर इमोबिलाइज्ड। That was the degree of power he had. Wow. तो अमर सिंह जी के पास उनके चुंडावत सरदार थे, जो रावत चुंडा की एक बहुत ही लंबी ब्यूटीफुल कहानी है। उनको मॉडर्न डे भीष्म कहा जाता है। तो चुंडावत जो हरावल दस्ता होता था, यानी जो आगे जो फर्स्ट अटैक करता है उसको हरावल दस्ता कहते हैं, और जो पीछे जो अटैक करता है उसको चंदावल कहते हैं। तो हमेशा जो ऑनर होता है वो पहले दस्ते का होता है, वो चुंडावतों को मिलता था। तो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह जी, उनके जो वंशज थे वो शक्तावत कहलाए। तो शक्तावतों ने जाकर अमर सिंह जी से कहा कि भाई ये ऑनर हमेशा चुंडावतों को क्यों, हरावल दस्ते में हमें भी रखा जाए।
तो अमर सिंह जी ने कहा कि भाई बात तो सही है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक टेस्ट करते हैं, अगला जो युद्ध है वो ऊंटाला का दुर्ग है, उसका युद्ध है। मैं आप दोनों को आधी आधी सेना देता हूं, आप दोनों अपनी तरह से लीड करिए, शक्तावत एंड चुंडावत। आप में से जो पहले उसको पालेगा, अगली बार हरावल दस्ता जो मेन लड़ाई होगी हमारी मुसलमानों से, उसमें मैं उसको हरावल दस्ते का दायित्व दे दूंगा। ओपन चैलेंज। अब जस्ट वो तो आपने बात की थी ना कि मरने से नहीं डरते Correct, थे correct. या मरने का क्या था, तो वो तो क्रेजीनेस बताता हूं आपको। बल्लू शक्तावत इज द लीडर ऑफ द शक्तावत्स, प्रताप के छोटे भाई के वंशज। 17 पुत्र थे उनके, उनके सारे पुत्र जो आज भी शक्तावत भगवान की कृपा से पूरी पृथ्वी पे आपको मिलेंगे। जो शक्तावत नेम है, उसके पैर छूना की शक्ति सिंह जी की का ब्लड है उस आदमी में। मैं तो बहुत इमेंस रिस्पेक्ट करता हूं इन लोगों का। और चुंडावत जो रावत चुंडा के, तो बल्लू शक्तावत गोज फ्रॉम द मेन गेट एंड वो हाथी की जो टक्कर से गेट तोड़ना था, लेकिन गेट पे इतने बड़े बड़े कीले लगी हुई थी, तो हाथी का सर फट जाएगा अगर वो करेगा तो। बल्लू शक्तावत कम्स इन फ्रंट ऑफ द महावत को बोलते हैं कि चला दे। महावत कहते हैं लाइक यू विल बी डेड इंस्टेंटली, यू विल बी पियर्स, इंस्टेंट के चला दे, नहीं तेरा गर्दन काट दूंगा तेरी। तो वो हाथी को चला देते हैं। अब वो उसकी बॉडी के वो जो कीलों का जो इम्पैक्ट है वो तो बॉडी ले लेती है बल्लू शक्तावत, ही इज डेड। पर वो टक्कर मार के गेट खोल जाता है। हाथी टक्कर मार लेता है, वो हाथी को तो इंजरी होती नहीं है। इधर जो कृष्णा जी थे, इनके चुंडावतों के जो राजा, जो लीडर थे उस वक्त, कृष्णा चुंडावत नाम था उनका, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। 99% कृष्णा चुंडावती थे। तो वो दीवार चढ़ के जा रहे थे रस्सी से उसके से, तो वो ऊपर से गोली लगती है तो वो गिर जाते हैं नीचे। तो उनको सब वो चुंडावत आके बोलते हैं कि यार वो बल्लू शक्तावत ने तो गेट तोड़ दिया। तो वो बोले काम कर, मेरा सर काट के और मेरी गर्दन अंदर फेंक दे, मेरी जो सर है ना कटा हुआ वो अंदर फेंक दे, इस तरह अपन जीत जाएंगे। हाउ डू यू डिफीट सच मैड पीपल? ऐसे सिरफिरे थे हमारे पूर्वज। विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, ऑनर नॉन नेगोशिएबल। और उन राजपूतों को इस देश के मक्कार, घटिया, थर्ड क्लास इतिहासकारों ने उन राजपूत मेरे पूर्वजों को पराजित, हारा हुआ, आपस में लड़ने वाले, नशेड़ी बताकर उनका ये हाल किया that today the Rajputs are a faded reality of what actually they were. जो आज राजपूत आज अगर अपनी ओरिजिनल ग्लोरी को पा जाएं, तो मैं बताता हूं आपको, हिंदू धर्म अगले 10,000 वर्षों तक सुरक्षित रहता। वो उस जीन्स को ढोने वाले लोग हैं भाई। ट्रांसजनरेशनल मेमोरी भी एक चीज होती है ना, राइट। तो वो तो उसके साथ जीते हैं ना, वो तो उनके माता पिता थे। मैं तो कई बार कहता भी हूँ कि मैं कहीं ना कहीं प्रताप का कोई सैनिक वैनिक था कहीं। Now, honestly, there is no reason that I get so emotional about everything that is related to this whole story. I have some connection. I can't put my finger on it कि मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या था, but there is a transgenerational connection, which is true for every Hindu who resisted. इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि पूरी दुनिया में भी जब हिंदू धर्म विजयी होगा, तो हमारी इस ट्रांसजनरेशनल मेमोरी के कारण ही होगा। We know them. हमें ये बेवकूफ नहीं बना सकते, हमें अच्छी तरह पता है इनकी जात। जो इतने राजपूत ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, राजपूत कुछ यंग स्टूडेंट्स भी होंगे, और जो शायद राजस्थान से भी आपको कंज्यूम कर रहे होंगे, अगर आपको उनको कुछ मैसेज देना हो ब्रीफली, क्या होगा? मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा, दैट मैं भरी भांति मानता हूं कि राजपूतों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अन्याय का उत्तर अन्याय नहीं होता है, अन्याय का उत्तर होता है न्याय। We will not do injustice to anybody. We Rajputs have to reclaim our history from a position of strength, quoting facts quote करिए, बहुत दृढ़ता से अपनी बात रखिए, उच्छृंखल नहीं होना है,
अपमान किसी का नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। हमारे पूर्वजों ने तो ये नहीं कहा था ना कि हम वीरगति पा रहे हैं, ये बामण बनी है और ये ग्रेगर और शूद्र क्या कर रहे हैं। मेवाड़ का इंसिग्निया, मैं चाहता हूं जब ये आपको टेलीकास्ट करें तो इंसिग्निया को प्ले करिएगा, उसको यूट्यूब पे आपको बतेरे मिल जाएंगे, इस पे गूगल पे बतेरे मिल जाएंगे। एक तरफ भील है, एक तरफ राजपूत है। दैट इज द इंसिग्निया ऑफ मेवाड़। तो ये जो कास्ट का जो नैरेटिव चलता है ना, ऊंची नीची, ये भील थोड़े 2 इंच नीचे है क्या? एग्जैक्टली बराबर लेवल पर। एक तरफ भील खड़े, ये मेवाड़ का राजचिन्ह है, ये थे राजपूत। तो ये राजपूत चाहिए मुझे आज, जो द हाईएस्ट इन द समाज, किंग राजपूत, इज द लोएस्ट इन द समाज, द भील, जो आदिवासी, जो वहां का जो रूरल ड्वेलर है, उसको गले लगाया, उसकी आर्मी बनाई और उससे मुसलमानों को पराजित किया। नथिंग हैज चेंज। वो का वो समय है, राजपूतों को दिल बड़ा करके और पूरे हिंदू समाज को अपने गले लगाना होगा। वो क्षात्र धर्म पुनः जागृत करना होगा, जो अभय और प्रेम में, भाई अल्टीमेटली इट इज लव। आप एक लास्ट बात बोल दूं मैं इसमें, ऑनर और सेक्रीफाइस भी नहीं है, इट इज लव which makes you do these things. Love for your dharma, love for your mom, yes, love for your sister, and love for your daughter. What will not a man do to protect his daughter? Everything. That's it. That answers your question. मैं ना आपके रिफ्यूजी वाले काम के बारे में जानना चाह रहा था। कोई ऐसी कोई स्टोरी जो आप शेयर कर पाए अपने इस रिफ्यूजी आगे, क्योंकि मैंने आपकी वो फोटो देखी थी, कुछ बच्चे बड़े छोटे छोटे से थे, देख के अच्छा लग रहा था उनको। हाँ। तो कोई ऐसी स्टोरी जो आपको इस काम के लिए आगे मोटिवेट कर रही है, एंड व्हाई डूइंग व्हाट यू डूइंग, जो रिफ्यूजीज का काम? I'm doing because of I have a deep sense of fairness. I believe in fairness. And I see that like nobody on this earth should face injustice. And just for being a Hindu, just because उसका हिंदू परिवार में जन्म हुआ और पाकिस्तान की ज्योग्राफी में जन्म हुआ है, वो आदमी एक डिसएडवांटेज पर है। उसकी बेटी को उठाया जाएगा, उसका बिजनेस जलाया जाएगा, उसका मर्डर किया जाएगा, उसका अपमान किया जाएगा। Why? Fine then, I exercise my right to take him out of that hellhole and rehabilitate him honorably. But thank you so much for your time. Thank It was you, lovely thank you, Raghav. to have Thank you. you for Thank you having so me. much. It was an honor talking to you. It was a pleasure talking to you. Same here. Thanks. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।